तो एक्सरसाइज 10.2 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करने सॉल्व जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ के समझ लेते हैं। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ़ दे हैव द सेम रेडियस। तो हम लोग इतने को भी पढ़कर ये समझ सकते हैं कि दो सर्कल्स बनाने हैं, ठीक है, जिनकी रेडियस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो लेट्स मेक टू सर्कल्स, वन सेकेंड, दोनों के सेंटर बना देंगे। इसका O दे देंगे नाम, इसका सेंटर O डैश दे देंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। अब इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों ने कॉर्ड बनाई हम लोगों ने, इसकी AB एक कॉर्ड है और इधर पे भी इस सर्कल की भी हम लोगों ने कॉर्ड बनाई एक CD। तो इनने क्या बोल के रखा है क्वेश्चन ने कि कॉर्ड्स क्या है, दोनों इक्वल है, मतलब AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD। और इनने क्या बोल के रखा है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है, ठीक है, तो जो एंगल बनेगा इनके रेडियस के थ्रू, ये क्या होंगी, दोनों सर्कल्स की रेडियस होंगी, वो भी क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ओके, ये सब क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है, सबटेंड मतलब बन रहा है, बीच में जो गैप है, ठीक है, एंगल को क्या बोला जाता है कि दो लाइंस के बीच का जो गैप है इसको एंगल बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको बताना है कि ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे प्रयोग करेंगे, सबसे पहला आपको हमेशा लिखना है क्या, गिवन, कि क्वेश्चन ने हमें क्या क्या बताया। तो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि सबसे पहले ही लिख के रखा है उनने कि दोनों सर्कल का क्या है, सेम रेडियस है। तो हम लोग इसी के थ्रू लिख देंगे कि OA इज इक्वल टू O डैश C। ओके, कॉन्ग्रेंट है सर्कल, तो जहाँ ये वाला OA है वहीं O डैश C ये वाला हो जाएगा, ठीक है। सेम OB इज इक्वल टू O डैश D। ओके, और उन्हें देकर रखा है कि कॉर्ड क्या है, इक्वल माननी है हम लोग को, ठीक है, क्योंकि एंगल प्रूफ करना है इक्वल, तो उन लोगों ने बोल दिया कि कॉर्ड भी आप क्या करोगे, इक्वल मान के चलोगे। तो AB इज इक्वल टू CD, ये हम लोगों ने लिख दिया गिवन। अब प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, वो लिखना है। तो टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D, ये हम लोग को आखिर में प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। सिंपल सा हम लोग, बहुत सिंपल सॉल्यूशन होगा इसका। प्रूफ हम लोग ले लेंगे ट्रायंगल AOB और CO डैश D, ठीक है। ओके, तो ट्रायंगल प्रूफ करना है हम लोग को, ये दोनों जो ट्रायंगल है इन दोनों को अगर हम लोगों ने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया तो बाय CPCT हम लोग इजीली AOB और CO डैश D को बाय CPCT हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो अब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या चाहिए पड़ता है, कोई भी तीन चीज़ें चाहिए पड़ती है। तो हम लोग देखते हैं हम लोग को यहाँ पर मिल क्या रहा है, गिवन में ही सब कुछ सॉल्व हो जाता है आपका। OA इक्वल टू O डैश C मिल गया, OB इज इक्वल टू O डैश D मिल गया, AB इज इक्वल टू CD मिल गया। तो यही सब हम लोग यहाँ लिख देंगे कि OA इज इक्वल टू O डैश C गिवन रेडियस। ओके, OB इज इक्वल टू O डैश D गिवन एज सेम रेडियस। ओके, कोई भी लिख सकते हैं हम दोनों में से। नेक्स्ट क्या है, AB इज इक्वल टू C D, ये क्या है, इक्वल कॉर्ड्स। ओके, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन ही था, हैंस ट्रायंगल क्या हो गया हम लोगों का, कॉन्ग्रेंट हो गया। ट्रायंगल AOB ये होता है कॉन्ग्रेंट का साइन हम लोगों का, ठीक है, कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल CO डैश D के बाय, ये तीनों क्या थे, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, तो बाय S रूल। तो अब फाइनल जो हम लोग को प्रूफ करना है। ओके, सो अब इसको ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने से हम लोग का काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एट द एंड वो दोनों क्या थे, ट्रायंगल ही थे, ठीक है। ये AOB CO डैश D, अगर दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया तो बाय CPCT अब सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, एंगल को प्रूफ कर देंगे। तो एंगल AOB
इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। ओके, ये एंगल इक्वल हो गए बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड।